आप मुझे देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर के इलाके बटल में, और मेरे पीछे जो आपको ये पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल है और इसके टॉप पर इंडियन आर्मी की चेक पोस्टें हैं। और ये बटल का इलाका वो इलाका है जहाँ पर पिछले 5-6 साल में इंडियन आर्मी की तरफ से इतनी ज़्यादा मार्टर शेलिंग और फायरिंग हुई कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोगों की जानें गईं, हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए। लेकिन 25 फरवरी 2021 को दोनों ममालिक के जो DGMOs थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग से एक सीज़ फायर हुआ। इस सीज़ फायर का इस इलाके के लोगों पर और यहाँ की इकॉनमी पर क्या इम्पेक्ट हुआ है, यहाँ के लोग जो हैं वो क्या समझते हैं कि ये सीज़ फायर चलता रहना चाहिए, और इस इलाके के लोगों के ख़्याल में मसला कश्मीर कैसे हल होगा, ये एक बहुत अहम इशू है। और कश्मीर की सरज़मीन पर खड़े होके लाइन ऑफ कंट्रोल से चंद सौ मीटर के फासले पे हम आज इस प्रोग्राम का, इस गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और यहाँ के मुकामी लोगों से बात करेंगे, और आपको हम ऐसे देहातों में और ऐसी मार्केटों में लेके जाएंगे जहाँ पर के पिछले 6-7 साल के दौरान इंडियन आर्मी की शेलिंग और फायरिंग की वजह से बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। वो लोग अब क्या समझते हैं। तो आज का मौजू जो है वो सियासत नहीं है, और आज का मौजू जो है वो आप की इकॉनमी पाकिस्तान की नहीं है, जिस पे आम तौर पे हम बात करते हैं। रमज़ान अल मुबारक में कोरोना वायरस की वजह से भी बहुत से इश्यूज़ क्रिएट हुए हुए हैं। हमारा इशू जो है वो आज थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जो सीज़ फायर है, उस सीज़ फायर के जो असरात है उस पर बात करेंगे, और इसका बराह रास्त ताल्लुक़ न सिर्फ पाकिस्तान और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम के मुस्तकबिल बल्कि पूरे साउथ एशिया के मुस्तकबिल से है। साल 2021 के पहले 2 माह के दौरान भारत ने 253 मरतबा सीज़ फायर माहदे की खिलाफवर्जी की। सबसे ज़्यादा खिलाफवर्जी बटल के इलाके में हुई। यहाँ की आबादी 30,000 के करीब है। इस इलाके में भारत की 30 और पाकिस्तान की 18 पोस्टें हैं। भारत ने यहाँ 2018 के बाद 4 मरतबा UN के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को भी निशाना बनाया। UN के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना नकलो हरकत कर सकते हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखिए कि भारतीय मकबूजा कश्मीर में इन्हें आज़ादाना नकलो हरकत करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और यूनाइटेड नेशंस की ये बेबसी उन सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है जो भारत के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए मसला कश्मीर हल करना चाहते हैं। भारत यूनाइटेड नेशंस के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स पर गोली चला सकता है, उस भारत को कश्मीरियों पर जुल्म करने से कोई कैसे रोक सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ये एक गांव है, इसका नाम है सलोही, और इस सलोही गांव में माजी में बहुत फायरिंग होती रही है इंडियन आर्मी की तरफ से। और आप ये देख रहे हैं कि ये इंडियन आर्मी के जो मार्टर्स की शेलिंग है और फायरिंग है, उससे ये जो दीवारें हैं ये मुतासर हुई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप इसी जगह पर रहते हैं? बिल्कुल सर, ये हमारा घर है साथ में। अच्छा, तो यहाँ पर आजकल तो सीज़ फायर है, लेकिन जब इधर सीज़ फायर नहीं था तो यहाँ पे कितना नुकसान हो चुका आपका? सर यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों का, बहुत से लोग भी मरे हैं। और ये तो एक मकान है यहाँ, ये सामने हमारा मकान है जिसके ऊपर गोला लगा था, ये सामने जो है। अच्छा, इसी तरह बहुत ज़्यादा मकान हैं यहाँ जो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। खाए ना किधर गोला लगा था? वो अभी उसको ऊपर से कर दिया उन्होंने सर से, सही आप किया। इधर ही रहते हैं? बिल्कुल इधर ही रहते हैं। हाँ, बताएंगे क्या होता रहा यहाँ पे? सर यहाँ पर इंडिया की फायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मुतासर हो रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। अभी तो सीज़ फायर है, लेकिन इससे पहले बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ, हमारा माली नुकसान हुआ और उसके बाद जानी नुकसान हुआ। हमारे आदमी शहीद हुए, औरतें मर्द, और हमारे मकानों के छतों पर। तो सीज़ फायर का आपको फ़ायदा हुआ है कुछ? वह कुछ फ़ायदा हुआ है, हम लोग चलो ये है कि बचत हो गई हमारी, हम लोग जो है ना वो सेव हैं, हमारे मवेशी यार जो है मकान सब कुछ सेव। ये इंडियन आर्मी आपके मवेशियों को भी निशाना बनाती थी? जी सर, वो गोले जब मार्टर करते थे तो वो हमारे मवेशी कहीं जंगल में कहीं चरा रहे थे, कहीं गाँव से घर से बाहर कहीं बंधे हुए थे, तो वो जो उनका कमरा है भैंसों का, तो वहाँ पर भी आकर गोला गिरता था तो 3-4 बकरियाँ, भैंस वगैरह ये ज़ख्मी हो जाती थी। लोग कितने शहीद हुए यहाँ पे? लोग ये सर्वे के मुताबिक तकरीबन 100-150-200 आदमी इधर शहीद हो चुका है। सलोई, इस मंडोल सलोई में जितने भी है ना, 150-200 आदमी शहीद हुए हैं, मर्द औरतें भी बच्चे। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर 2003 से फरवरी 2021 के दौरान 13,627 मरतबा जंग बदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की गई, जिसके नतीजे में 310 शहरी शहीद हुए और 1602 शहरी ज़ख्मी हुए।
ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत करीब इलाका है और यहाँ पर अब काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई है और यहाँ पे लोग अपनी फसलें भी काट रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि यहाँ पर पहले जब सीज़ फायर नहीं था तो आप इस तरह इधर फसलें काट सकते थे? नहीं काट सकते सर, बहुत फायरिंग हो रही थी, इधर कौन सब फसलें जल जाती थी। अच्छा, आपकी फसल जल जाती जी थी? जी तो ये अब जब से सीज़ फायर हुआ है तो अब आप अपनी फसल वगैरह काट सकते हैं? जी जी बिल्कुल काट सकते हैं। आपके मवेशी भी अब महफूज हैं? महफूज हैं, बिल्कुल तो महफूज। क्या चाहते हैं आप, सीज़ फायर चलता रहे? चलता रहे, चलता यही चाहते हैं। अच्छा माँ जी, सीज़ फायर हो गया है, ਇਹਦਾ ਕੋਈ फायदा के नुकसान है? फायदा हो गया ना, बिल्कुल तारकीट भी से ना से वो असें फायदा है, सुकून होई आ ते अल्लाह ने ज़ात असें सुकून दिता, फिर बहुत परेशान हाल सियां। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? सीज पैर नहीं सा होना था, लगनी लोग मरने रहे। अच्छा अस भी नसी नसी दा जोने रहे हैं, भुखे पौने अग्गे पिछे। ते हुन ता फायदा, हुन सुकून होई आ भाई थोड़ा असां की। ते ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ? चलदा रहे। मैं आनी है कि बिल्कुल अमन होई जाए तो अस खुश हों, जे अस अपनी अपनी जगह पर टिके रह। हाँ हैं जी, ठीक है, ठीक है, ते और क्या है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बेटा अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यासरा है। अच्छा, तो बेटा ये हमें बड़ा अफसोस हुआ कि आप इंडियन फायरिंग से ज़ख्मी हुई थी, तो कुछ बताएंगी क्या हुआ था? यस, इंडिया की गोलाबारी थी बहुत ज़्यादा और मुझे इंडिया की शहर लगी, तब मैं ज़ख्मी हो गई। फिर मुझे पाक आर्मी ने, कहाँ शहर लगा आपको? मुझे ये टांग में शहर लगा। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपका कहाँ पे इलाज कहाँ पे हुआ? मेरा रावलपिंडी में इलाज हुआ और अच्छा। पाक आर्मी ने हमारा इलाज करवाया। तो आप अभी पढ़ती हैं? यस, कौन सी क्लास में? मैं क्लास में 7 क्लास में पढ़ती हूँ। आप इनके वालिद हैं? जी हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रियासत अली। अच्छा, तो रियासत अली साहब क्या हुआ था बेटी के साथ? सर एक गोला बारी के दौरान जड़ा मैं शल लगाया ना तो लत कटी की इसने। अच्छा, जी हाँ, तो पाक आर्मी ने इलाज करवाया था। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? अहद। आहद, ये स्टोर आप चलाते हैं? जी सर। तो जब सीज़ फायर हो गया जब से, तो आपका कारोबार कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। आपने स्टोर का नाम बुरहान वानी के नाम पे रखा हुआ जी। है? बुरहान वानी आपका हीरो है? भाई है छोटा। अच्छा अच्छा, उस भाई का नाम बुरहान वानी है? जी सर। अच्छा, तो एक बुरहान वानी शहीद हो गए। शहीद हो गया है, तो एक बुरहान वानी आपका भाई है। जी सर। तो कैसा आपको लग रहा है कि पहले बहुत इधर प्रॉब्लम थी, बड़ी फायरिंग होती थी, अब फायरिंग रुक गई है, आप खुश हैं इससे? जी सर। खुश हैं आप? जी सर। जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम वसीम है, मैं सऊदी अरब में होता हूँ और अभी जो है वो मैं छुट्टी पे तो आया ये हुआ आपके भी घर पे फायर होता रहा है? था। जी, यहाँ इस लेंटर पे गोला लगा था और उसके ये देखें, बाकी तो हमने रिपेयर कर दिया है। ये ग्रिल वगैरह टूटी हुई हैं, इसके अलावा ये गेट है, ये गेट टूटा हुआ है। ये देखें नीचे सुराख आपको नज़र आते जाएंगे, ये इस गेट पे। ये पूरी जो दीवार है ये सारी डैमेज थी। ठीक है। ये दीवार भी डैमेज थी, अंदर भी अभी होंगे कहीं पर निशान आपको शायद नज़र आए, वो डोर पे नज़र आ रहे हैं आपको शायद, ठीक है। इस साइड पे। तो ये बताएं कि अब सीज़ फायर हो गया, अब आप खुश हैं? सीज़ फायर से हमें जो है वो एक आर्जी तौर पर एक रिलीफ मिला हुआ है, लेकिन चूँकि कश्मीर का इशू ऐसा है कि हमारे जो उधर साइड वाले कश्मीरी हैं, हम चाहते हैं कि मतलब वो भी हमारे साथ हों और हम उनके साथ हों, हम आसानी से उधर भी जा सकें और वो भी आ सकें। तो हमें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। ये एक आर्जी सोल्यूशन है, हम इसको भी वेलकम करते हैं, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, यानी अब परमानेंट सोल्यूशन जो है वो तो उसी सूरत में होगा कि पाकिस्तान और इंडिया की आपस में बातचीत हो, जंग से तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। पाकिस्तान और इंडिया की भी बातचीत हो और इसमें कश्मीरी भी शामिल हो, कश्मीरियों को भी शामिल करके ये देखा जाए कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। तो हम उस चीज़ की तरफ दोनों फोर्सेस से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस तरफ जाएं कि दोनों तरफ के कश्मीरी आपस में मिलजुल के रह सकें। जो भी कश्मीरी चाहते हैं वही कश्मीर का सोल्यूशन वही होना चाहिए जो कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हो। आपका नाम क्या है जी? फजलदाद। अच्छा, फजलदार साहब, ये बताएं कि ये आपके घर पे जो फायर आता रहा है पहले, किधर से आता था? ये पार सामने सर। ये सामने से आता था? जी सर। उधर इंडिया की पोस्टें थी? जी सर। तो इधर क्या नुकसान होता रहा है? ये मकान, माल मवेशी, बंदे जख्मी। अच्छा, जी सर। और आपकी ज़िंदगी जो है वो उसमें कोई सुकून नहीं था? सर फायर यहाँ 8-8 घंटे 12-12 घंटे हुआ है। सुबह 8 बजे शुरू हुआ है तो शामी 4 बजे बस अंदर। अच्छा, हाँ। तो अब सीज़ फायर है, आजकल फायर नहीं हो रहा, तो अब आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है? अभी तो सर बहुत सुकून हो गया है। हाँ, बहुत सुकून से रह रहे हैं। लेकिन एक बात है सर जी, कि हमें अभी पता चला है कि अगर ये जो मतलब है हमें मतलब ये रोड हमारा भी बनती हैं सब कुछ, मैं तो कहता हूँ कि हर मकान के नज़दीक एक मोर्चा होना चाहिए।
तो वो बेहतर है। तो मोर्चे वैसे बन रहे हैं, हाँ मोर्चे बन रहे हैं, वो हमें पता चला है। बहुत ज़रूरी है सर। ये जो हम बचे हैं ना, इसमें मसलन देखो ना, एक तो अटरली फायर करती है वो तो किनारा, ये डायरेक्ट मतलब है, ये जो स्मॉल आर्म छोटा वो फायर यहाँ आता है, वो डायरेक्ट से हम डरते हैं, गोली आकर बिल्कुल सीधी लगती है। वो आपको निशाना लगाते हैं? बिल्कुल सर, जब फायर शुरू होता है फिर वो तो नहीं देखते हैं ना। अच्छा, हाँ ठीक है। तो ये बताएं कि मोर्चा अगर बनेगा तो वो हर घर के लिए मोर्चा होना चाहिए या पूरे गांव के लिए होना चाहिए? सर, अगर बड़ा मोर्चा हो ना, तो अगर छोटे छोटे हर मकान का वो बेहतर है, क्योंकि अगर अटर्ली का गोला लगे तो बीच में 50 आदमी हो 3 घरों का। अच्छा, आप कम्युनिटी बंकर की बात कर रहे हैं? हाँ जी सर। अच्छा, ये बताएं कि पहले तो जब सीज़ फायर नहीं था तो इधर लोग फसलें भी नहीं काट सकते थे, आपके मवेशी भी वो मार देते थे। हाँ, फसलें। अब जब सीज़ फायर हो गया तो फ़ायदा क्या क्या हुआ आपको? हम सर माल मवेशी हमने ख़रीद लिया और बकरियां रखी हुई हैं, माल मवेशी और लिए मैंने खुद, मतलब एक भैंस लिया 2,30,000 रुपये की, पहले कुछ भी नहीं था। अभी हम दूध की चाय पी रहे हैं, लोगों को भी दे रहे हैं। ये देखो मतलब है, ये हमने लगाए हैं, चारा भी जाए, ये दरिया की ज़मीनें हैं, उधर जाते हैं। पहले तो हम यहाँ पीछे इस एलिपैड तक नहीं जा सकते थे। अच्छा जी, ये बताएं आपका नाम क्या है? अफजाल अहमद, इंजीनियर अफजाल अहमद हूँ, सऊदी अरब रहा हूँ, तो अभी आया हूँ। ये बताएं कि ये आपका जो घर है इसके बिल्कुल सामने इंडिया की पोस्टें हैं, तो इधर से जो फायर होता रहा उसका क्या नुकसान होता रहा आपको? अहमद मीर साहब, यहाँ पे डायरेक्ट गोले लगाए इधर इस जगह पे? यहाँ पे लगाए, ये सामने। तो यहाँ पे जानवर बंधे हुए थे, 3-4 बकरियाँ थी, एक गाय थी, वो सब मर गई। और उसके बाद वो जो सामने घर है उसके ऊपर लगा है, वो हमारा घर है, उसके ऊपर लगा है। हालांकि घर वाले सामने अंदर रूम में थे, लेकिन अल्लाह की तरफ से कुदरती बचत हो गई है। लेकिन जिस तरह से फायरिंग करते हैं ना, हमको यकीन नहीं होता कि हम बचेंगे, बस ऊपर से ही मेहरबानी होती है। यहाँ पे हमें कोई सपोर्ट नहीं है किसी की गवर्नमेंट की तरफ से। इवन के आर्मी वाले बैंकर सुनाया देते हैं, मोर्चे देते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई एक मोर्चा भी इन्होंने सिंगल हमें नहीं दिया। कोई किसी किस्म की सपोर्ट नहीं, अल्लाह के आसरे पे हैं बस। बाकी यहाँ पे किसी किस्म की हमें कोई तो आप चाहते हैं आपको मोर्चा मिल जाए? बिल्कुल, हर घर के लिए मोर्चा। अच्छा, जब सीज़ फायर हो गया अब तो इसका क्या फ़ायदा हुआ आपको? सीज़ फायर के बाद देखें, हम लोग अगर सीज़ फायर हो जाता है यहाँ पे, काफ़ी अपने बिजनेस, इवन के ये फार्म हाउसेज रख सकते हैं, गोड फार्म हाउसेज रख सकते हैं, डेयरी फार्म हाउसेज रख सकते हैं। लेकिन अभी कैसे रखें, जब फायरिंग होती है तो सब कुछ ज़ाया हो जाता है। लेकिन ये आपकी भैंस तो नज़र आ रही है मुझे। बिल्कुल, ये अभी हमने भैंस ली है, अभी खरीदी है? जी, अभी खरीदी है। सीज़ फायर का फ़ायदा है 2.5 लाख की है, ये भी खरीदी है। इसके अलावा एक और खरीदी है, वो जो सामने है वो भी। जी। अच्छा, तो इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई आपकी? जी, काफ़ी चलता रहना चाहिए सीज़ फायर? बिल्कुल जी, सीज़ फायर बंद होना चाहिए, रहना चाहिए, सीज़ फायर रहना चाहिए। अंकल सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुबदार करीम दाद। अच्छा, तो आप इसी इलाके में रहते हैं? जी, ये मेरा घर है, ये मेरे भाई का घर है, दूसरा घर मेरा साथ। तो ये बताएं कि इधर अब आजकल सीज़ फायर है, तो आप खुश हैं इससे? जी खुश हैं, मुतमईन हैं। क्योंकि जब फायरिंग होती है, जिस दिन ये गोला यहाँ पे लगा था ना, तो हमारी जवान बेटियाँ दूसरा कमरे में थे। तो ज़िंदगी में कभी हम परेशानी हुआ, मैं आर्मी में जैसे रिटायर हूँ, तो कभी ज़िंदगी में परेशानी नहीं हुई फायरिंग से। उस दिन परेशान जब बेटियाँ, हमारी जवान बेटियाँ 4-5 बेडों के नीचे घुस रही थी, देख के आंसू आ गए। तो ज़ाहिर फिर सुकून भी, फायरिंग नहीं हो रही है, तो ये हुकूमत की है, जिसकी भी ये मेहरबानी है। अगर अच्छा, आप ये बताएं कि कश्मीर का मसला कैसे हल होगा? कश्मीर का मसला बाजे से ही हल हो सकता है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर दोनों हुकूमतें अगर संजीदा हो, इंडिया तो संजीदा वैसे भी नहीं है, तो पाकिस्तान संजीदगी का मुजाहरा करता है, लेकिन वो तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो अगर ऐसे अब इसका ऐसे नहीं निकलता तो फिर दूसरा डंडे का होता है। क्या नाम है आपका? फजीला। अच्छा फजीला, ये बताएं कि कैसा लग रहा है अब आपको? सीज़ फायर से पहले क्या सूरत हाल थी और सीज़ फायर के बाद क्या सूरत हाल? सीज़ फायर से पहले ये था कि बहुत डिस्टर्बेंस थी, बच्चों की तालीम का बहुत अखराज हो रहा था, ये वो सारा कुछ। अब ये है कि चलें, कोरोना की वजह से तो स्कूल फिर भी बंद ही हैं, लेकिन यह है कि सुकून है, बाहर हम लोग जा सकते हैं मार्केट्स वगैरह में, ये वो सा। तो आप खुश हैं? अब सीज़ फायर चलता रहना चाहिए? जी हाँ। कभी आप जब सीज़ फायर नहीं था और इंडियन आर्मी फायरिंग करती थी, शेल मारती थी, कभी आपको प्रॉब्लम हुआ खुद? जी हाँ, बहुत प्रॉब्लम हुआ। बताए ना, क्या अपनी कोई स्टोरी सुनाए ना हमें।
स्टोरी यही है कि स्कूल में जाते हुए बहुत मसला होता था, डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो हमारे ऊपर आके बम ब्लास्ट हो या इस तरह फायरिंग कराएं। क्या नाम है आपका? एहतशाम मजीद। एहतशाम, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, ये आप जिस जगह पे खड़े हैं इसके पीछे इंडियन पोस्टें हैं। जी सर। तो जब यहाँ पे इंडिया फायरिंग करता था तो क्या उस वक्त आप इस तरह पानी भर सकते थे यहाँ पे? नो सर, पहले ये कुछ नहीं होता था। यहाँ पे हमने मोर्चे बनाए हुए हैं, जब भी फायरिंग होती है हम मोर्चों में चले जाते थे। पहले ये सहूलतें नहीं थी, अब हम चैन की सांस ले सकते हैं, ये कह सकते हैं आप। अच्छा, तो ये आप समझते हैं कि जो सीज़ फायर हुआ है उसका आपको बड़ा फ़ायदा हुआ है? जी सर, बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले लोग डर डर के काम करते थे यहाँ पे, अब माशाल्लाह देख सकते हैं आप। अब किसी का डर भी नहीं है ऐसा कुछ। तो ये पानी किधर से आ रहा है जो आप भर रहे हैं? ये साथ ही है जिसे कहते हैं कुआं, उसमें से आता है। हमने मोटरें लगाई हुई हैं तो ये हम पौधों को भी डालते हैं पानी और ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं घर पे। वालेकुम, क्या नाम है आपका? ज़ीशान मजीद। आपके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। तो ज़ीशान साहब ये बताएं कि बिल्कुल सामने इंडिया की पोस्टें हैं, वहाँ से पहले फायर होता था, आजकल फायर नहीं हो रहा। जी जी बिल्कुल, पहले फायर होता था लेकिन अब सीज़ फायर हो गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने ही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और अब अमन है, अल्लाह का शुक्र है। तो पहले बच्चे इस तरह नहीं पढ़ सकते थे? नहीं नहीं, पहले ऐसी बात नहीं थी। पहले बहुत ज़्यादा डर होता था हमें कि कब फायरिंग होगी, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। लेकिन अब आपके सामने है, बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सीज़ फायर हो गया तो अमन है। आपका नाम क्या है डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर अरुण। डॉक्टर अरुण साहब, कुछ इस फ्री मेडिकल कैंप के बारे में बताएंगे हमें? माशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हमने यहाँ कैंप किया था, उस टाइम भी तकरीबन 400+ पेशेंट थे, तो माशाल्लाह आज भी गैदरिंग काफ़ी है। अच्छा, तो ये इस मेडिकल कैंप में आप क्या फैसिलिटी दे रहे हैं लोगों को? फैसिलिटी मेडिसिन दे रहे हैं हम उनको और चेकअप अच्छा कर रहे हैं उनका। अच्छा, और सारी मेडिसिन फ्री है? सब मेडिसिन फ्री दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं इनको ज़्यादा कौन सा प्रॉब्लम है? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा है, बीपी हाई है, हाइपरटेंशन के पेशेंट ज़्यादा हैं। हाइपरटेंशन के पेशेंट ज़्यादा? जी ज़्यादा हैं। रईस। आप इसी गांव में रहते हैं? इसी गांव में रहता हूँ। तो ये जो सीज़ फायर है इससे खुश हैं आप? जी हाँ, खुश हैं, लेकिन कश्मीरियों का क्या होगा जो उस पार है? अच्छा, उनका उन शोधा का क्या होगा? वो भी आज़ाद हो जाए, ये भी आज़ाद हो जाए, उसके बाद ये तीनों ऑप्शन पर गौर किया जाए तो फिर वो हमारे लिए काबिल कबूल है। ये 80,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ किधर जाएंगी? हम किस से कहाँ किस के हाथ पे अपने कत्ल के निशान तलाश करेंगे? तो आपके ख्याल में क्या मसला कैसे हल होगा? हमारा मसला ये है कि UN रेजोल्यूशन के तहत कश्मीर इशू को रिजॉल्व किया जाए और उसके मुताबिक जो लोगों की राय है उसका एहतराम किया जाए। अगर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर कोई थर्ड ऑप्शन है तो उसका भी गौर किया जाए। तो अगर हिंदुस्तान ना माने UN रेजोल्यूशन पे फिर क्या करें? तो उसको फिर ये अगर आज हम हथियार फेंक देते हैं उसके आगे, तो फिर ये 80,000 जो शोधा है उनका क्या होगा? वो कुर्बानियाँ कर गई। मोहम्मद जमील नाम है मेरा और कश्मीर आर्फन रिलीफ ट्रस्ट से हूँ, जो साउथ एशिया के अंदर पहले नंबर पे आर्फन एज है। 2005 से जो जिसकी वजूद आया था जो अर्थ की मुजफ्फराबाद में, उसके बाद हमारे पास ओरिजिनली जो हमारा काज है वो है आर्फन्स बच्चों की एजुकेशन एंड रेजिडेंशनल सेटअप है। उसके अलावा हमारे पास डोनर्स हैं जिनकी मदद से हम मुख्तलिफ जो रिलीफ वर्क्स करते हैं, जैसे कि AJK के अंदर मुख्तलिफ 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो पीने वाला पानी है साफ़ वो कंटेमिनेटेड था। जैसे कि थोड़ा सा आगे आप दिखा सकते हैं, ये वाला पानी पी रहे हैं ये वाले लोग सारा, ये देखें अभी बच्चे जैसे पी रहे हैं। अच्छा, ये वाला पानी पी रहे हैं? ये पूरा तकरीबन इसमें 50 हाउसेस प्लस हैं कुछ यहाँ पर, जो ये सोर्सेज वाटर सोर्सेज इनके लिए यही है, जो कुदरती चश्मा है इनके पास यही है। इसके टेस्टिंग करवाई थी जिसके अंदर हार्डनेस, TTS और आर्सेनिक्स के कुछ थे हमारे पास रिजल्ट से। उसके बाद कोर्ट ने डिसीजन लिया कि हम यहाँ पर अपना प्लांट RO प्लांट लेंगे, कश्मीर आर्फन रिलीफ ट्रस्ट के नाम से है, कोर्ट क्लीन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। इस विलेज के लिए हम ये जो मॉडर्न विलेज आर्मी बना रही है, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट हमारा है। दूसरा अच्छा, अगर सीज़ फायर की वजह से आप ये अपना प्रोजेक्ट आगे चला रहे हैं, अगर सीज़ फायर ना होता तो प्रोजेक्ट नहीं चला सकते? यहाँ पर काम करना हमारे पॉसिबल नहीं था। सीज़ फायर की वजह से हमें यहाँ पर रिलीफ वर्क करने में बहुत आसानी हो रही है। जितनी भी NGOs हैं या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको काम करने में बहुत आसानी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अफसर सलारी है, मैं मदारपुर करने वाला हूँ। जो अभी सीज़ फायर हुआ है इससे हम लोग बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे फ्रंट लाइन वाले सब खुश हैं। पहले हमारा मुल्क, हमारे लोग, हमारे इंतज़ामिया या हमारे आर्मी वाले, इतने अमन से हमारा मुल्क है, इतना किसी दूसरे मुल्क में शायद कम ही हो। तो हम लोग ये चाहते हैं
कि उस तरफ भी उन जो हमारे भाई हैं वहाँ भी अमन हो, इस तरह वो भी रहें। आज मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया देख ले कि हम किस तरह आर्मी, सिविल और सिविल लोग या हमारी इंतजामिया इकट्ठे मिलजुल कर बातें कर रहे हैं। तो इस तरह हम अपनी हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए जो LOC के रहने वाले लोग हैं उनके लिए कम से कम वाटर सप्लाई, फास्ट एड पोस्टें, एम्बुलेंस हैं और सेफ्टी के लिए मोर्चे दे। बाकी तो हर बंदा अपनी मजदूरी करता है। ये भी देख लें कि हम अभी सीज़ फायर के बावजूद आप मोर्चे मांग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको इंडिया पे एतबार नहीं है। इंडिया का एक पल का एतबार नहीं। आप कल की बात करें वो बहुत दूर की बात है। अभी शायद यहाँ खड़े खड़े वो कुछ ना कुछ कर दे, वो मकार आए, मकार का कोई एतबार नहीं होता है। इसलिए हम यही अपने लोगों से, इंतजामिया से या आर्मी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सेफ्टी मोर्चों की बहुत अहम ज़रूरत है, ताकि कम अज़ कम वो उसकी मकारी का तो सबको पता है ना, दुनिया को पता है कि वो किस टाइम भी अपना पैंतरा बदल सकता है। इसलिए आपका यहाँ आने का शुक्रिया। आपसे हमारी बहुत बातें होनी थी लेकिन आपके पास भी टाइम कम है। कम अज़ कम हमारी सेलो इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि हमारे फ्रंट लाइन लोगों का ये कुछ ना कुछ हल करें। जी आपका क्या नाम है? जी अरशद महमूद ताहिर, मैं यहाँ का रही हूँ सलोई, जिसको अब पाक आर्मी और सिविल इंतज़ामिया ने मॉडल विलेज का दर्जा दिया है। हम इस इक़दाम से अप्रिशिएट करते हैं पाक फ़ौज को भी, और बिलखुसूस जो ये सीज़ फायर हुआ है इसके लिए भी हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी अजीरन बनी हुई थी। इससे पहले भी आप एक प्रोग्राम कर चुके हैं कि हमारे बच्चे बूढ़े सब जो है ना किस तरह मुतासर हो रहे थे, तो हमें ये रिलीफ़ मिला है, तो हम इसके लिए गवर्नमेंट के शुक्रगुज़ार हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम कश्मीर के मसले से पीछे हट रहे हैं। हमारा बच्चा जो है ना वो मर मिटने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नसीर खान। नसीर साहब, ये आपके गांव में बड़ी चहल पहल है, बड़ी गहमा गहमी है सीज़ फायर की वजह से। सीज़ फायर से पहले क्या सूरत हाल थी? सीज़ फायर से पहले तो यहाँ बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही थी, हम बहुत ज़्यादा मुतासर थे। अब कोई अल्लाह का करम है, पता नहीं कैसे ये हो गया, मालूम नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा है अभी ये लोग खुश हैं कि थोड़ा सा तो रिलीफ मिला है, वरना ऐसे हम यहाँ खड़े होकर बात कर सकते थे, सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये देखें इधर ऊपर स्कूल में ये कितनी फायरिंग हुई, तमाम जो है एरिया मुतासर था, लेकिन अब पता नहीं कैसे, ये तो मालूम नहीं है, लेकिन अल्लाह का कोई करम हुआ कि आज हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि ये सूरत हाल बरकरार रहे, ये सीज़ फायर चलता रहे? बस हम लोगों को तो यही रिलीफ है ना, चलता रहे तो अच्छा ही लगता है, लेकिन इससे क्या होगा ये आगे मालूम नहीं है। क्यों कि ये उधर भी हमारे लोग हैं, इधर भी हमारे लोग हैं, तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन इतने में आप चाहते हैं जो उस तरफ लोग हैं, कश्मीरी हैं, उनको भी जुल्म से निजात मिले? भाई हमारा तो स्ट्रगल ही यही था ना, इधर तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, प्रॉब्लम तो उन लोगों को थी। तो अगर वो वैसे के वैसे ही हैं तो फिर हमारी स्ट्रगल का क्या फ़ायदा या उनकी स्ट्रगल का क्या फ़ायदा। बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि जो ये कुछ ये हमारे साथ हो रहा है ये उनके साथ भी ऐसा ही हो, उधर भी यही रिलीफ मिले, तो फिर तो जो ठीक है बेहतर है। लेकिन अगर हमें ही रिलीफ मिलेगा तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो फिर तो मालूम। जी आपका क्या नाम है? सरदार साजिद अहमद खान है मेरा नाम मेरा। तो जो LOC पे अभी जो सीज़ फायर हुआ है हम इसको समीम में कल्ब से सराहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो कश्मीर का मामला है वो पाइपलाइन में नहीं बल्कि उसको फ्रंट लाइन में जाना चाहिए और उस मामले को सलूशन की तरफ जाना चाहिए। और हम जो 5 अगस्त का जो नरेंद्र मोदी का जो अपनी करारदाद पास करके जो 1954 की उस रेजोल्यूशन को उसने जो कश्मीर का एक स्टेटस था जो आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया है, हम उसकी पूरी कश्मीरी कौम भरपूर तरीके से मज़ामत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहजाद खान। शहजाद साहब, ये बंकर जो है ये कब बना है? ये तकरीबन 2-3 महीने हो गए, पाकिस्तान आर्मी ने हमें बना कर दिया है, क्योंकि फायरिंग होती थी तो हमें प्रॉब्लम हो जाती थी, तो इसलिए इन्होंने बना कर दिया है और हम इसमें छुप जाते हैं फायर जब भी होता है। और बहुत शुक्रिया पाकिस्तान आर्मी का। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जमाल अहमद। ये जगह का नाम क्या है? ये बटल शमांग है सर। अच्छा, ये बताएं कि ये यहाँ पर आपने कोई नीचे बंकर बनाया हुआ है? जी जी, ये बंकर पाक आर्मी ने हमें बना के दिया है। तो आए ज़रा दिखाएंगे बंकर। जी देखिए, ये कब बना है बंकर? ये सर तकरीबन 2-3 माह हो गए। अच्छा जी। तो इस बंकर को किस तरह बनाया गया? ये मुकम्मल इसके जाला है सरिये वाला, मुकम्मल मोटा सरिया है और उसके बाद सीमेंट से कंक्रीट हुआ है। ये मुकम्मल ये 4 फुट नीचे है। अच्छा, 4 फुट ज़मीन से 4 फुट नीचे है। जी जी।
तो ये कितनी देर में बना है? ये तकरीबन इधर सारे बैंकर बने हैं, तकरीबन एक बैंकर को 10-10, 15 दिन 20 दिन लगते थे आदमियों के, मजदूर वगैरह के। तो ये बंकर की ज़रूरत क्यों पेश आई आपको? ये हमें फायरिंग की वजह से तो इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। पाक फौज की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि हमें इधर सब लोगों पे को बैंकर बना के इन्होंने दिए हैं। ये बटल शामंग के इलाके में एक बंकर है मोर्चा, क्योंकि इस इलाके में इंडियन आर्मी जो है माजी में बहुत शेलिंग और फायरिंग करती रही है, इसलिए यहाँ पे कुछ इलाकों में बंकर बना के दिए गए हैं। लेकिन हमें बताया गया है कि आने वाले वक्त में तकरीबन 3000 के करीब इस तरह के बंकर बना के इन लोगों को दिए जाएंगे।